अगेन। आज के वीडियो में, आज के ट्यूटोरियल्स में एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे कि हमें पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट क्या होता है। बाई एजेंट, बाई एजेंट ये किधर से आता है? सब्जेक्ट की तरफ से। ये सब्जेक्ट ट्रांसफर होता है और ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और बनता है क्या? बाई प्लस एजेंट। वो एजेंट का मतलब ये सब्जेक्ट ही होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ जाके ट्रांसफर होता है पैसिव वॉइस में। हम पहले वीडियो में ये बता चुके थे कि किस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है और क्यों जाता है। आज हम ये समझेंगे क्यों आवश्यकता है कि उधर बाई लिखा ही जाए, या क्या हम उस बिना बाई के अपने कार्य को कर सकते हैं। कुछ हमारे पास वर्ब होंगे जिनके लिए हमें ये ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि उधर बाई प्लस एजेंट लिखा जाए। आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। ये हमारे उसमें ही रहेगा, ये उन वर्ब्स की खूबी है। जैसे सब्जेक्ट देखें, someone, they, the doctor, and the police, okay. Someone stole my purse. They welcomed the king. The doctor operated my hand. The police arrested Veerappan. ये नाम सुन के मुस्कुरा रहे? वीरप्पन को जानते हो? इसलिए नहीं जानते कि जब तुम पैदा हुए थे तो ये मर गया। वीरप्पन एक तस्कर था, स्मगलर था, हाथी के दांत का और चंदन का, और बहुत बड़ा ये बैंडिट था। यू नो बैंडिट, डाकू। यस। और ये मैसूर राज्य का था और इतना इसने आतंक मचा रखा था कि पुलिस इससे परेशान रहती थी। कुछ जानकारी मिली किसके बारे में? वीरप्पन। समझ गए? और नॉलेज इज पावर। वीरप्पन को याद रखना। मुझे याद है कि 2004 के आसपास ये मरा और करीब 30-35 साल तक पुलिस को परेशान करता रहा, छकाता रहा। और आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बड़ी मूंछों वाला एक दबंग सा आदमी गन कंधे पे दिया हुआ मिलेगा आपको। वीरप्पन, अब तक 56। आइए देखते हैं हमारा मकसद क्या है। हम ये बताने वाले हैं कि आपको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसमें इधर की सारी चीजें इधर तो आ जाएंगी, हम लिखेंगे भी, लेकिन ये जितने सब्जेक्ट हैं उधर जाएंगे, लेकिन बीच में ही हम उसको उड़ा देंगे, यानी उधर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी ये बात समझें अभी। ये क्या है देखें, माई पर्स उधर से इधर आना है। माई पर्स टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। ये क्या लिखा? समवन स्टोल, डबल एल हो गया, STOLE। समवन स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। वेरी गुड। माई पर्स क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन।
क्या अब हमें बाई लिख के समवन उधर लिखना चाहिए? हमें यही समझना है, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता ही होता कि समवन कौन है तब तो हम आइडेंटिफाई ना कर लेते, तो फिर पैसे की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, किसी ने, कौन जानता है? जब वो चीज एकदम हिडन हो या एकदम कॉमन हो, ऐसी दशा में हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी सूचना इतना ही सफिशिएंट है कि मेरा पर्स चोरी हो गया, किसने चुराया वो पता ही नहीं है, तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। द सेम केस विथ दे वेलकम द किंग। दे कौन? आम प्रजा। दे एकदम कॉमन होता है और सबके लिए यूज होता है। दे कोई फिक्स्ड लोग के लिए ये यूज नहीं है। द किंग वाज वेलकम्ड। अब भाई देम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? दे वेलकम्ड यानी प्रजा ने स्वागत किया, और दे अंडरस्टूड है, सबको पता कि किन लोगों ने स्वागत किया होगा। इसलिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें फिर दे का उधर बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या बनेगा? द किंग उधर से इधर आना है। द किंग वाज वेलकम्ड बाई देम, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। ये हमें पता है। ये क्या लिखा है? ऑपरेटेड। ऑपरेट का मतलब ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना, या जो भी टाका वगैरह लगाना है बोले। किसने किया है? डॉक्टर। ये अगर मैं किसी के बारे में सूचना दी जाए कि उसका ऑपरेशन हुआ, तो ये जरूरी है बताना कि डॉक्टर ने किया? ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, किसान करेगा, है ना? जो चीज हमें पहले से पता है, उसका इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है, या आम आदमी को पता है, आम आदमी को पता है, तो उसका उधर ले आके बाई एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बनेगा इसका? माई हैंड वाज ऑपरेटेड, नो बाई एन एजेंट। ठीक है। अब ऐसे ही पुलिस, अरेस्ट शब्द ऐसा ही है कि हम कहें कि उसको गिरफ्तार किया गया, तो ये हमें बताने की जरूरत है कि किसने गिरफ्तार किया होगा? पुलिस। पक्का है कि ये पुलिस ने, और हर आदमी जानता है ना? तो सीबीआई भी एक पुलिस का ही आदमी होता है। वो जो एक सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम, वो सीबीआई हो चाहे मतलब पैरामिलिट्री हो, जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलाती है, वो सब उसी श्रेणी में आते हैं। गिरफ्तार करने वाला वही होगा जिसको अधिकार प्राप्त है। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, फिर इधर से उधर पुलिस की आवश्यकता नहीं बनेगी। आ देखिए, वीरप्पन वाज अरेस्टेड। ओके, क्या सीखा हमने? कि जब सब्जेक्ट हमारा जनरलाइज हो और हम अब इस वर्ब से अच्छी तरीके से परिचित हों कि ये वर्ब कौन कर सकता है, ये एक्शन कौन कर सकता है, अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस। ऑपरेट कौन कर सकता है? डॉक्टर। वेलकम किया गया राजा का, तो पब्लिक करेगी, क्योंकि दे लगा है थर्ड पर्सन में, ये प्लूरल है। और फिर स्टोलन शब्द, यहाँ स्टोल ये है चुराया, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? समवन। किसी ने चुरा लिया। जब पता ही नहीं है, दो बात, एक तो पक्का पता हो वर्ब के हिसाब से, और दूसरा ये है कि सब्जेक्ट के हिसाब से एकदम पता ही ना हो। ऐसी दशा में कौन कौन से वर्ब मिलेंगे? सब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको? नहीं, माय पर्सन, समवन, समबडी, है ना? दे, जब जनरलाइज हो जाए दे, और डॉक्टर जैसा शब्द, ऑपरेट जैसा शब्द वो बता रहा है कि कौन करेगा, और अरेस्टेड जैसा शब्द बता रहा है कि कौन करेगा। इस तरीके से इनके साथ जब हम उस तरफ लेके जाएंगे इनको, तो बाई और ये एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। दैट्स ऑल। स्टॉप सर।